हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस ऑन स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज कि स्टेबलाइजेशन मार्केट में स्टेबलाइजेशन कैसे क्या आ सकता है, इसे सारी पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे आज अपन। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी इज ए स्ट्रेटजी एनकेटेड बाय ए गवर्नमेंट और इट्स सेंट्रल बैंक that is aimed at maintaining a healthy level of economic growth and minimal price changes. Sustaining a stabilization policy requires monitoring the business cycle and adjusting benchmark interest rate as needed to control abrupt changes in demand. In the language of business news, stabilization policy is designed to prevent the economy from excessive overheating or slowing down. तो जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ है ये क्या होती है, एक तो देश के कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा और सेंट्रल बैंक के द्वारा ये बनाई जाती है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का हेल्दी लेवल होता है इकोनॉमिक का, उसको बनाए रख सके और मिनिमल प्राइजेस चेंजेस है उस पर रह सके वो, ठीक है। ताकि इससे क्या होता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको वो अहम होते हैं। इस मेन ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजेशन का यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो हेल्दी लेवल है उसको बनाए रखना है और उस मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ करनी है हमें, ठीक है। और साथ में ही प्राइस, जो मिनिमल प्राइस चेंज है उसको भी हेल्दी लेवल तक रखना है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, और जो अपनी जो स्टेबलाइजेशन की जो पॉलिसी है इसको बनाए रखने, सस्टेन करने के लिए हमें क्या होता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए और जो एवरेज चेंज इन डिमांड है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, ताकि अपने की जो स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी है वो बनी रह सके। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और जो प्राइजेज है उनमें भी चेंजेस ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। और साथ में ही अपन अगर बिजनेस न्यूज़ की लैंग्वेज में बात करें तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या है, डिज़ाइन की जाती है इकोनॉमिक के लिए, प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सेसिव ओवर हीटिंग एंड स्लोइंग डाउन। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी इकोनॉमी को प्रिवेंट करती है एक्सेसिव से, ओवर हीटिंग से, स्लोइंग डाउन से, ये सब करने से, इन सब से इकोनॉमी को हमें हेल्प प्रोवाइड करवाती है ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। अंडरस्टैंडिंग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी study by the broking institutions note that the US economy has been in a recession for about one in every 7 months since the end of World War II. This cycle is seen as inevitable, but stabilization policies seek to soften the blow and prevent widespread unemployment. तो जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, हम वर्ल्ड सेकेंड से पहले बेरोजगारी वगैरह थी, तो ये सब जो अनस्टेबलाइजेशन पॉलिसी ने क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को वाइड स्प्रेड होने से बचाया है इस तरीके से। तो अनएम्प्लॉयमेंट से बचाया उसने US इकोनॉमी को। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक टू लिमिट erratic swing in the economic's total output as a measure by the nation's gross domestic products GDP, as well as controlling surges in inflation or deflation. Stabilization of these factors generally leads to healthy levels of healthy level of employment. जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या है, GDP को इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचाती है और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको हेल्दी बनाए रखती है, अच्छा बनाए रखती है, ताकि बेरोज़गारी, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की समस्याएं नहीं होती है इसमें। की टेक्स वे की बात करें, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक टू कीप एन इकोनॉमी ऑन इवन कील बाय
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एज नीडेड। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या इकोनॉमी को साफ रखती है, बचाए रखती है प्रिवेंट से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट से। और इंटरेस्ट रेट्स आर रेज टू डिस्करेज बोरोविंग टू स्पेंड एंड लोअर टू बूस्ट बोरोविंग और टू स्पेंड। जो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, डिस्करेज करती है बोरोविंग टू स्पेंड्स को, और इस तरह से कम इंटरेस्ट रेट होगी तो वो बूस्ट करेगी स्पेंड को। तो इन सबसे हेल्प प्रोवाइड करवाती है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। द इंडिडेड रिजल्ट इज एन इकोनॉमी दैट इज cosine from the effects of wild swing in demand। तो ये जो हमारी जो वाइल्ड डिमांड होती है, मतलब स्विंग डिमांड में जो चेंजेस होते हैं जिससे जो इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचा देते हैं, उनसे हमें ये बचा के रखती है ये सारी चीज़ें। द टर्म स्टेबलाइजेशन पॉलिसी इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट एक्शन इन रेस्पॉन्ड टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस और शॉक सच एज ए sovereign debt default or a stock market crash। The responses may include emergency actions and reforms legislation। ठीक है, ये बात की अपन ने अपने जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ का यूज़ इकोनॉमिक जो क्राइसिस होते हैं उसमें, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, इन सब से उसको बचाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। और इमरजेंसी एक्शंस होते हैं, लेगिलेशंस और रिफॉर्म्स होते हैं, उन सब से इस प्रक्रिया में जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आपातकालीन क्रियाएं और कानूनन जो सुधार रिफॉर्म्स होते हैं, उन जो सारी चीज़ें शामिल होती है इसमें। द रूट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़, पायोनियरिंग इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड किन्स J.M. Keynes noted that an economic grows and contracts in a cyclical patterns when people lack the means to buy the goods and services being produced. Prices are reduced to entice customers as price fall. Some businesses experiences significant losses, corporate bankruptcies increase, and job losses mount that further reduce the buying power in the consumer market. Prices can only go lower again। के अकॉर्डिंग क्या होती है इकोनॉमी होती है, वो साइक्लिकल पैटर्न से क्या होती है, बढ़ती है, सिकुड़ती है। जब लोगों को उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए साधन की कमी होती है तो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कीमतें कम करनी पड़ती हैं। ठीक है, कीमतों में गिरावट के रूप में जब कीमतों में गिरावट होने लगती है, डिक्रीजिंग होने लगती है, तो कुछ जो बिजनेस होते हैं इन पर तो महत्वपूर्ण नुकसान का अनुभव करते हैं। तो जब की वस्तु गुड्स सर्विसेज मार्केट में बिक नहीं रही होती है तो प्राइजेस कम करनी पड़ती है। तो मार्केट में जब प्राइजेस कम करती है तो जो फर्म्स होती है कुछ, उनको क्या ऐसा लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है। कॉरपोरेट बैंकक्रप्ट होने से इंक्रीज होने की जो संख्या वो बढ़ जा सकती है, और जॉब का नुकसान हो सकता है इसमें। तो ये उपभोक्ता बाजार में खरीद शक्ति को और कम कर देता, कीमतें फिर से कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बैंकरप्सी बढ़ने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है सबसे बचाने की कोशिश करती है इकोनॉमी को। इन द US द फेडरल रिजर्व इज ए tasked with the raising or lowering interest rate in order to keep demands for goods and services on an even keel. To stop the cycle, Keynes argued required changes in fiscal policies such as the manipulation of aggregate demand. In Keynesian theory, demand is stimulated to counter the high level of unemployment, and it is suspect to counter rising inflation. The main tool available to increase or decrease demand is to lower or rise interest rate for borrowing। था प्राइस कम होने का, प्राइजेस से अनएम्प्लॉयमेंट, फर्म्स का बैंकक्रप्ट होने का, ये सब के ये जो साइकिल था इसको रोकने के लिए किन्स ने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें ज़रूरत जो आवश्यक होते हैं वो चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है उसके मैनिपुलेट किया जाए,
केन्सियंस की जो थ्योरी है उसमें बोला कि सिद्धांत था उसमें मान बेरोजगारी के उच्च स्तर का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है। डिमांड क्या होती है, हाई लेवल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके साथ फेस अपन कंट्रोल करने के लिए, उससे काउंटर करने के लिए क्या होता है, अपने स्टिमुलेट करती है और प्रेरित करती है, और बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए इसे दबा दिया जाता है। मांग बढ़ाने या घटाने के लिए उपलब्ध मुख्य उपकरण उधार लेने के लिए ब्याज दरें कम करना है, बढ़ाना है। मतलब क्या होता है, मांग बढ़ाने के लिए मार्केट में मांग को बढ़ाने, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होती है उनको बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। लेकिन क्या होती है, अधिकांश जो होती है आधुनिक अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को नियोजित करती है। फेडरल बैंक जैसे कि उसको नियोजित करती है, जिससे अधिकांश काम केंद्रीय बैंक जैसे कि यूएस का फेडरल बैंक, इंडिया का रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जो अधिकतम जो इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज़ स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ है वो प्लानिंग करती है अपन के इन सब को काम, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने का, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का उसका काम होता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना ये सब रिजर्व बैंक का ही काम होता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है। तो तो अपन ने बात की अभी तक कि जो अपने रूट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया, अब फीचर ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। Many economics now believe that maintaining a steady pace of economic growth and keeping prices steady are essential for long-term prosperity, particularly and as economics become more complex and advanced. तो जो इकोनॉमिक्स थे वो आर्थिक विकास के लिए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पेस को बनाए रखने के लिए स्थिरता के साथ, तो जो अपनी दीर्घकालीन जो समृद्धि के लिए आवश्यक है, जो स्टेबिलिटी है पॉलिसी है वो ज़रूरी है आर्थिक विकास की स्थिरता को गति को बनाए रखने के लिए। और ख़ासकर स्पेशली जब इकोनॉमिक्स और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, तब और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को ऊपर डिस्कस किया अपने बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। थैंक यू।